कि यीशु खुदा था। एक मुसलमान की नज़र में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नज़रिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने यीशु से कहा तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज़्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीज़ों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये। और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। फिर मेरा ये रिस्पॉन्स था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहली अंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई। उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की अंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में। और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं जहां उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्ग्यूमेंट्स करता ही जा रहा था। और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड, मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम सही रीजनिंग हो कि क्रिश्चियनिटी सच्ची है। क्रिश्चियंस तो बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी हैं, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, लेकिन वो कौन सी बात है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सच है ये बताती है। और वो बात मुझे मिली रोमियो की पत्री चैप्टर 10 9वीं आयत में। पौलुस ने कहा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं हम लोग। मुंह से अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और खुदा ने उसे मरे हुओं में से तो तू उद्धार पाएगा। पहला उसका खुदा होना जरूरी है, दूसरा उसका क्रूस पर मरना जरूरी है, तीसरा उसका जिंदा होना जरूरी है, जिससे क्रिश्चियनिटी सच्ची हो जाएगी। वैसे ये बड़ा रोचक केस था। जब मैं